तो महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के आज ही इस्तीफे की अटकलों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कोई भी फैसला विधायकों के मुंबई लौटने के बाद ही होगा। उनसे पूछा गया था कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे और उसी पर जवाब दिया संजय राउत ने कि कोई भी फैसला विधायकों के मुंबई लौटने के बाद ही होगा। तो संजय राउत ने ये बात क्लियर कर दी है कि शिवसेना हर परीक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी उम्मीद जगाई कि अभी जो गुवाहाटी में विधायक मौजूद हैं वो वापस परिवार में आ जाएंगे। तो अभी भी एक तरह से दिखाने के लिए आप कह सकते हैं कि हार मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे संजय राउत, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनके तेवर जरूर ढीले दिखाई दे रहे थे। विधायकों के लौटने तक लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। और इस बीच आपको जानकारी दे दें, बैठकों का दौर भी जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक ली है। उद्धव ठाकरे ने विधायकों और समर्थकों से भी मुलाकात करेंगे और तभी कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं कमलनाथ की ओर से ये बात क्लियर कर दी गई है कि कांग्रेस शिवसेना के साथ है और एनसीपी भी कांग्रेस शिवसेना के साथ। वर्षा को मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूं। जरूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा। लेकिन जो करना है वो महाविकास अघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। वर्षा को मुख्य तो जो भी फैसला लेना है महाविकास अघाड़ी मिलजुल कर लेगी, यानी कि जो एलाइज हैं वो मिलकर बातचीत करके कोई फैसला लेंगे कि अगला कदम अब क्या होने वाला है। लेकिन सरकार बचने की जो सूरत है वो काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बागी नेताओं के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि कुछ और विधायक भी उनके साथ होने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एनसीपी की बैठक जारी है, तो अलग अलग खेमों की भी बैठकें हो रही हैं। और साथ ही आपने सुना संजय राउत कह रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा महाविकास अघाड़ी मिलजुल कर लेंगे। तो जो एलाइज हैं उनके बीच भी ये संपर्क हो रहा है, संवाद हो रहा है और अलग अलग राजनीतिक दल भी अपनी बैठकें कर रहे हैं। चाहे वो आप कांग्रेस की बात करें, कमलनाथ ने ये बैठक बुलाई थी जिसमें विधायकों के साथ उन्होंने संवाद किया। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, एनसीपी की भी बैठक हुई है और कमलनाथ ने जानकारी दी है कि कांग्रेस शिवसेना के साथ खड़ी हुई है, कोई और इरादा नहीं है। और शरद पवार भी शिवसेना के साथ खड़े हैं। और इस बीच बागी विधायकों को शिवसेना की चेतावनी, जो नहीं आए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये शिवसेना की ओर से चेतावनी दे दी गई है। बागी विधायक जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं, जिनकी अगुवाई कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, अब उनको कह दिया गया है कि जो यहां पर नहीं आते हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त मौजूद हैं और एकनाथ शिंदे के अपने दावे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ और विधायक वहां पर पहुंच गए हैं। 1 या 2 विधायक बताए जा रहे हैं जो गुवाहाटी अभी पहुंचे हैं। और ऐसे में जो बागी विधायकों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कम्युनिकेशन लाइंस बीजेपी के साथ भी उनके खुले हैं, उनके साथ भी संवाद चल रहा है। अब गेम प्लान क्या है एकनाथ शिंदे का, उनका अगला कदम क्या होगा, अब उद्धव ठाकरे आगे क्या करने वाले हैं, अब जो संख्या बल है वो उनके साथ, उनके पक्ष में यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि जो विधायक, बागी विधायक जो वहां पर गुवाहाटी में मौजूद हैं, वो यहां पर वापस आए, नहीं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और कोई भी फैसला उनके यहां आने के बाद ही लिया जाएगा। ये बात भी संजय राउत ने स्पष्ट तौर पर कह दी है। और ये वो हम आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं जो अभी अभी हमने आपको बताया, जो चेतावनी जारी की गई है कि बागी विधायक अगर यहां पर मुंबई नहीं लौटते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये चिट्ठी जारी कर दी गई है जिसमें चेतावनी दी गई है कि बागी विधायक मुंबई वापस लौटे, नहीं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं एकनाथ शिंदे जो कि अगुवाई कर रहे हैं और जो महाराष्ट्र की सियासत में जो अब भूचाल आप देख रहे हैं, उसके सूत्रधार एकनाथ शिंदे, उनकी ओर से दावा यह किया जा रहा है कि बागी विधायकों की संख्या कहीं ज्यादा है, उनके साथ कुछ और विधायक भी वहां पर पहुंच गए हैं। उनकी ओर से वो तस्वीरें भी ट्वीट की गई थी, वीडियो भी ट्वीट किए गए थे। तो खतरा पूरी तरह से नजर आ रहा है सरकार पर और सरकार के टिकने की जो गुंजाइश है वो इस वक्त बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि बागी विधायकों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन चेतावनी जारी कर दी है शिवसेना ने कि जो विधायक यहां पर वापस मुंबई नहीं लौटेंगे उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बागियों को शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। तो आप कह सकते हैं जो अभी इस्तीफा देने की को लेकर जो मंथन चल रहा है उसे अभी टाल दिया गया है। विधायकों को ये चेतावनी दी गई है। संजय राउत ये उम्मीद भी जगा रहे थे कि ये जो नाराज हैं विधायक जो इस वक्त
गुवाहाटी में मौजूद हैं वो वापस हमारे परिवार में आ जाएंगे। लेकिन उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बता रहे थे कि सरकार पर बहुत बड़ा संकट है। ये बात समझ गई है पार्टी, और वो हमें उस बात से भी पता चलता है कि आदित्य ठाकरे जो कि मंत्री पद संभाले हुए थे, उन्होंने अपना बायो प्रोफाइल बदल दिया। उनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने मंत्री पद हटा दिया। और इस बीच बागियों को शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक पर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नहीं है, और ये बात कमलनाथ ने भी कही थी कि विधानसभा भंग करने की जो चर्चा पहले की जा रही थी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नहीं है। जो कैबिनेट की बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब इस बीच जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में जो सियासी उथल पुथल जारी है, उस बीच कोरोना का वार भी, पहले राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके बाद उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये बैठक बुलाई जिसमें मंत्रियों के साथ ये मंथन किया गया। और जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है, विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि पहले ये चर्चा हो रही थी, संजय राउत ने इस बात के संकेत दिए थे कि विधानसभा भंग कर दी जाएगी, लेकिन इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। पहले कमलनाथ ने भी यही बात कही थी, और ये जो कैबिनेट की जो बैठक बुलाई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी अब से लगभग 1 घंटा पहले, अब उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। और इस बीच बागी विधायकों को चेतावनी जारी कर दी गई है। शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है कि वापस आप मुंबई लौट आइए, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो अब पहले मान मनोबल का दौर चला, लेकिन मनाने की सारी कोशिशें जब फेल हो चुकी हैं, तो अब ये चेतावनी का मोड जिसमें नजर आ रही है शिवसेना। ये चिट्ठी के जरिए साफ संकेत दे दिए गए हैं, चेतावनी दे दी गई है बागी विधायकों को। शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है, यानी कि अब जो कुछ होगा वो शाम 5 बजे के बाद ही होगा। विधायकों के लौटने का इंतजार किया जाएगा। यह बात संजय राउत ने साफ तौर पर कह दी है कि विधायक यहां पर वापस आएंगे, हमारे परिवार में ही हैं। और मान मनोबल की जो कोशिशें थी उन पर अब एक तरह से अब विराम पहले ही लग चुका है, वो मिशन फेल हो चुका है। लेकिन अब चेतावनी जारी कर दी गई है कि वापस लौट आइए, नहीं तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और इस वक्त और जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी शिवांगी भी हमारे साथ है। शिवांगी, क्या अपडेट? देखिए मेहमान साहब को बता दें कि जिस तरह से आपाधापी चल रही है महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर, आज का दिन बेहद अहम है। लगातार एक तरफ संजय राउत ये इशारा करते हैं कि विधानसभा बर्खास्त कर दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर आज कैबिनेट की मीटिंग होती है और हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में विधानसभा भंग करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। उल्टे ये कहा गया है कि कैसे भी सरकार को बनाए रखे जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लगातार हम देख रहे हैं कि देखिए सियासी हलचल एक तरफ बढ़ते जा रही है, वहीं बाहरी लोगों का भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। कमलनाथ आप देखिए वो जाते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, बाहर आते हैं और ये कहते हैं कि वो कोरोना संक्रमित है। 17 जून के दिन जब यहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उनका जन्मदिन था, तब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनसे मिलने जाते हैं और उसके बाद ही खुद राज्यपाल कोरोना संक्रमित है, अस्पताल में मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच 2:30 बजे आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर में ही है मुंबई में, और यहाँ पर नारायण राणे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इतिहास रहा है शिवसेना में बगावत करने वाले बड़े नेताओं में से एक नेता है नारायण राणे और एकनाथ शिंदे। जिस तरह से जिस राह पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या इतिहास वापस दोहराया जाएगा। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो बता रहे हैं कि उनके पास 46 इस वक्त विधायक हैं, जिसमें 37 से ज़्यादा विधायक शिवसेना के हैं। ये बड़ा आंकड़ा है और आज ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या मना पाएंगे एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे, या फिर लगातार संजय राउत भी सुबह से उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुबह आज फ़ोन कॉल पर उनकी बातचीत हुई, जिसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को संजय राउत ने दी। संजय राउत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सत्ता से बाहर जाना भी पड़ा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये किस ओर इशारा करता है? ये इस ओर इशारा करता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार अगर गिरती है, इससे शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेंटली प्रिपेयर्ड है? आपाधापी का दौर यहाँ चल रहा है। एक तरफ एनसीपी अपनी बैठकें कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस अपनी बैठकें कर रही है, तीसरी ओर शिवसेना लगातार कोशिश कर रही है कि जिनके अब बाकी विधायक हैं वो तो आ जाएं कम से कम। बाकायदा एक लेटर भी जारी कर दिया गया है कि अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि आप हमारे साथ खड़े नहीं है। सदस्यता कहीं ना कहीं रद्द करने की बात यहां पर कही जा रही है। वहीं बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को कहा है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल बीजेपी
वेट एंड वॉच की नजर रखे हुए कि आखिर क्या होता है। शरद पवार आप देखिए बैठकों का दौर जारी है और वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से ये बयान करने की। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो हम देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र को जितना हमने कवर किया है, इसके पहले जब अजीत पवार बागी हुए थे उस वक्त हमने देखा था कि शरद पवार ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और अपनी भूमिका, पार्टी की भूमिका जनता के सामने स्पष्ट की थी। लेकिन आज जब एकनाथ शिंदे बगावती हुए हैं और जब वो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, विधायकों को यहां से लेकर सूरत जाते हैं, सूरत से ये विधायक गुवाहाटी जाते हैं, ऐसे में शिवसेना की ओर से बाकायदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, खासकर मुख्यमंत्री की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है और अब तो और भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो भी वर्चुअली की गई है और इंतजार करना होगा आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा। देखिए मुंबई में मौसम भी बदल रहा है और इसी के साथ साथ सियासी मौसम भी यहाँ लगातार बदल रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। इसी के साथ साथ हमारी नजर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन लोटस जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी चला रही है और बिना बीजेपी की सहायता के, बिना उनकी मदद के, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। आप देखिए एक विधायक खुद सामने आते हैं और वो कहते हैं कि सूरत में किस तरह से उनको अगवा कर लिया गया था। तो महाराष्ट्र में रिसोर्ट पॉलिटिक्स से लेकर अपहरण पॉलिटिक्स तक अब ये दौर आ गया है कि महाराष्ट्र की जनता को ये देखना पड़ रहा है कि जनप्रतिनिधि क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या महाविकास आघाड़ी की जो सरकार इस वक्त 3 पार्टियां मिलकर चला रही है वो चलती रहेगी या फिर तस्वीरें कुछ और होती है? सियासी तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में, जो उथल पुथल जारी है और संजय राउत ने ये बात साफ कर दी है विधायकों को, जैसा आपने बताया कि वो चिट्ठी जारी कर एक चेतावनी जारी कर दी गई है कि आप शाम 5 बजे तक यहाँ पर लौट जाइए, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और कोई भी फैसला शाम 5 बजे के बाद ही लिया जाएगा और तब लिया जाएगा जब ये विधायक मुंबई लौट आएंगे। शाम मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूं, जरूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा, लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। वर्षा में मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूं, जरूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा, लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। वर्षा में मुख्यमंत्री निवास पर जा तो जब तक विधायक यहां पर नहीं लौटते हैं तब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र सियासी संकट पर यह बड़ी बात कही है संजय राउत ने कि शिवसेना हर परीक्षा के लिए तैयार है और चेतावनी भी जारी कर दी गई है इन बागी विधायकों को कि अगर ये नहीं लौटते हैं तो इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। हर परीक्षा के लिए तैयार है शिवसेना। तो संजय राउत ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वापस जब तक ये विधायक नहीं लौटेंगे तब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और जो भी फैसला लिया जाएगा वो महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल हैं मिल बैठकर कोई फैसला करेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र के इस पूरे सियासी संकट में अब निगाहें 5 किरदारों पर हैं। क्या उद्धव सरकार बचा पाएंगे या फिर फडणवीस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं? ये बहुत से अहम सवाल हैं कि क्या होने वाला है अब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सियासत की दिशा और दशा क्या होने वाली है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी महाभारत छिड़ा। सरकार संकट में है और शिवसेना के कई सैनिक बागी। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं और इस दावे के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन से बंधी उद्धव की सरकार बच पाएगी। महाराष्ट्र के इस सियासी संकट में कई चेहरे ऐसे हैं जो आने वाले समय में इस कहानी को अंजाम देंगे। वो चेहरे जो ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में आघाड़ी की गाड़ी चलेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। किरदार नंबर 1, उद्धव ठाकरे। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वो उद्धव जिन पर इस वक्त न सिर्फ अपनी सरकार बल्कि अपनी पार्टी को बचाने की भी सबसे बड़ी चुनौती है। वो पार्टी जिसकी कमान बाला साहब के बाद उनके पास थी।
वो पार्टी अब टूटने की कगार पर खड़ी है और इस बार घाव अपनों के दिए हैं और लड़ाई भी अपनों से ही है। शिंदे की बगावत के बाद उद्धव के सामने दोहरी चुनौती है कि सत्ता बचाएं या फिर अपनी पार्टी। किरदार नंबर 2, एकनाथ शिंदे। 18 साल की उम्र से शिवसैनिक रहे शिंदे ही वो शख्स हैं जिन्होंने उद्धव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री शिंदे का शिवसेना में कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज अपने अकेले दम पर वो गुवाहाटी में 40 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। शिंदे शिवसेना के एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से नाराज हैं। मांग कर रहे हैं कि एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए। किरदार नंबर 3, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र राजनीति के नए चाणक्य फडणवीस भले ही अभी नेता विपक्ष हैं, लेकिन इस सियासी संकट में अगर सरकार गिरी तो फडणवीस के हाथों में एक बार फिर सत्ता होगी। जब से उद्धव सरकार बनी है तब से लगातार फडणवीस की रणनीतियों की वजह से सरकार मुश्किलों में आ गई है। एमएलसी चुनाव में भी फडणवीस का जादू दिखाई दिया और बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को जीत मिली। अब शिंदे भी फडणवीस की सरकार के साथ ही जाने की मांग कर रहे हैं। किरदार नंबर 4, शरद पवार। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख शरद पवार यानी उस गठबंधन के सबसे बड़े सिपहसालार जिसमें शिवसेना, कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। फिलहाल सरकार मुश्किल में है, इसीलिए शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या ये गठबंधन टिक पाएगा। जिस बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अघाड़ी बनाई गई थी, क्या एक बार उसी बीजेपी को सत्ता में आने देंगे पवार? कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चला है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। किरदार नंबर 5, संजय राउत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। शिवसेना के सबसे बड़े राष्ट्रीय चेहरों में से एक संजय राउत, वो राउत जो हर मुश्किल में शिवसेना के संकट मोचक बनते हैं, इस बार क्या अपनों की नाराजगी दूर कर पाएंगे? आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि शिंदे के साथ उनके खराब संबंध भी इस विद्रोह की वजह हो सकते हैं। ऐसे में क्या राउत अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.